पुणे के चर्चित केतन अग्रवाल मर्डर केस में अब एक नया और अहम खुलासा सामने आया है। जिस लोहगढ़ किले से केतन को कथित तौर पर खाई में धक्का दिया गया था, वहां तैनात एक गार्ड ने उस दिन की पूरी घटना को लेकर बड़ा दावा किया है। गार्ड धीरज जाधव के मुताबिक घटना वाले दिन उन्हें अचानक चीख पुकार सुनाई दी। आवाज सुनकर जब वह मौके पर पहुंचे तो उन्होंने सिया गोयल और अन्य लोगों को मदद के लिए चिल्लाते हुए देखा। धीरज ने बताया कि उन्होंने सिया से पूछा कि क्या हुआ है, जिस पर सिया ने जवाब दिया कि यहाँ से कोई नीचे गिर गया है। इसके बाद उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इस बीच सिया गोयल की मां पूजा गोयल का बयान भी काफी चर्चा में है। उन्होंने कहा, इस मामले में जो भी दोषी हो उसे सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यहाँ तक कि अगर उसकी बेटी सिया भी जांच में दोषी साबित होती है तो उसे भी उसी जगह से नीचे फेंक देना चाहिए जहां से केतन को धक्का दिया गया था। सुनिए सिया की मां ने क्या कहा। इतना दुख उन्हें है केतन जी का, आज उससे ज्यादा दुख मुझे है कि एक नहीं दो परिवार डिस्टर्ब हो गए हैं। दोनों परिवारों में केतन जी भी इतने अच्छे थे। अगर किसी का इसमें दोष हो तो उसे सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, चाहे उसमें मेरी बेटी भी हो। अगर मेरी बेटी का दोष निकले तो जहाँ से केतन जी को गिराया गया या जो गिरे हैं वहाँ से ही उस दोषी को गिराया जाए। बताया जा रहा है कि 18 जून को सिया और उसके मंगेतर केतन अग्रवाल घूमने के लिए पुणे के लोहगढ़ किले पहुंचे थे। इसी दौरान केतन की खाई में गिरने से मौत हो गई। पुलिस का आरोप है कि सिया ने अपने कथित प्रेमी चेतन चौधरी के साथ मिलकर इस हत्या की साजिश रची थी। फिलहाल दोनों पुलिस हिरासत में हैं और मामले की जांच जारी है। सिया की मां का कहना है कि उनकी बेटी इस शादी से खुश थी। परिवार को कभी ऐसा नहीं लगा कि उसे इस रिश्ते से कोई परेशानी थी। उन्होंने कहा कि अगर सिया को कोई दिक्कत होती तो वह परिवार से जरूर बात करती। साथ ही उन्होंने दावा किया कि उन्हें चेतन चौधरी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। वहीं सिया के पिता प्रवीण गोयल ने कहा कि सिया ने खुद इस रिश्ते के लिए हामी भरी थी। उनके मुताबिक लोहगढ़ किले पर जाने का प्लान भी केतन ने ही बनाया था और वहीं सिया को अपनी कार से वहां लेकर गया था। उन्होंने बताया कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे और शादी की तैयारियां भी चल रही थी। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से सामने आई जानकारी ने इस मामले को और गंभीर बना दिया है। बताया जा रहा है कि घटना से एक दिन पहले यानी 17 जून को सिया और चेतन चौधरी एक कैफे में मिले थे। वहीं कथित तौर पर केतन की हत्या की साजिश बनाई गई और लोहगढ़ किले पर उस जगह की पहचान की गई जहां से उसे धक्का देना था। इतना ही नहीं, जांच में यह भी दावा किया जा रहा है कि अगर केतन उस दिन बच जाता तो 20 जून के बाद सड़क हादसे के रूप में उसकी हत्या करने का बैकअप प्लान भी तैयार था। पुलिस यह भी जांच कर रही है कि 14 जून को भी केतन को कथित तौर पर धक्का देने की कोशिश की गई थी, जिसे सांप दिखने का बहाना बनाकर हादसा साबित करने का प्रयास किया गया था। फिलहाल पुलिस सभी सबूतों और बयानों के आधार पर जांच को आगे बढ़ा रही है और इस हाई प्रोफाइल मामले में आगे क्या नए खुलासे होंगे इस पर सभी की नजर बनी हुई है।